तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुके हैं पुरानी एनर्जी पुरानी अंदाज के साथ एसएसटी का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यूपी बोर्ड के परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बोर्ड में कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस पे एक एमसीक्यू वीडियो ला दिया था, मतलब जितने एमसीक्यू पूछते हैं उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे इतिहास यानी एसएसटी के पहले चैप्टर में, यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर में सबसे पहला 2023 में पूछा गया प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क कौन था। भैया जो ऑटो ऑन था बिस्मार्क, ऑटो ऑन बिस्मार्क वो कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध था, मतलब यह क्यों प्रसिद्ध था। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध था। तो खाली मैं इस वीडियो में खाली क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आंसर इसका बहुत लंबा है। देखिए एसएसटी का आंसर बहुत लंबा होता है क्योंकि इसमें सारे मूवमेंट रहते हैं, मतलब जितने आंदोलन रहते हैं। सोचोगे कि अगर मैं आंदोलन को लिखना चाहूँ तो इस बोर्ड में तो कभी ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा और टाइम अपने पास है नहीं। तो इसी को नज़रअंदाज रखते हुए आप लोगों के लिए लेकर के हमारा एक ऐप लॉन्च हो रहा है EY साइंस के नाम से, प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से सारा PDF डाउनलोड करते हैं, बट लेकिन वो उसको लेट भी हो सकता है। तो इसका मैं इसको PDF आप लोगों को मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस जितना भी क्वेश्चन यहाँ पास है सारा आंसर आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, फिर से बता दो। तो हम लोग आप लोगों की फिर से बताने के लिए तैयार है। तो दूसरे प्रश्न में बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था, इसका भी आंसर हम लोग हमारे PDF में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से। देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है उसको आप लोग देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या, तीसरे प्रश्न में बात करते हैं, जोसेफ और मैजिन का विचारों पर क्या प्रकाश डालिए। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोगों को वहीं पास मिल जाएगा। चौथे प्रश्न में बात करते हैं, ऑटो ऑन बिस्मार्क को जर्मनी में एकीकरण का जन्म क्यों कहा जाता है। दो कारण लिखिए, इसका 2 कारण लिखिए। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, किसमें 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ऑटो ऑन बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण का जन्म क्यों कहा जाता है, उसका 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी हमारे वही PDF में लिंक, PDF में इसका सारा नोट्स PDF में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खाली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो 5वें प्रश्न में बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ जो कि 2023 तक के प्रश्न है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को बता रहा हूँ। मॉडल पेपर है, समझ लीजिए एक प्रकार से। जो डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए। जो चैप्टर की वीडियो ला रहा हो तो चैप्टर के लिए कमेंट करिए, उसके लिए मैं वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 मिनट की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख जाएँ, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कितने MCQ, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, कितने आने वाले हैं, कितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके लिए MCQ भी मैंने निकाल दिया, तो MCQ वाली वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग छठे प्रश्न में कि नेपोलियन कौन था, उसका सुधार क्यों था और उसका सुधारने का क्या प्रभाव पड़ा, उसको सुधारने का क्या प्रभाव पड़ा और नेपोलियन कौन था। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी इसका भी आप लोग वहीं मिल जाएगा। फ्रांसिस की 7वें प्रश्न में बात करते हैं कि फ्रांसिस की क्रांति यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसिस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको वहीं पास आंसर मिल जाएगा। 8वें प्रश्न में बात करते हैं, जोसेफ मैजिन और उसका मुख्यमंत्री कौवर ने इटली को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसका कथन कीजिए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको वहीं पास PDF में हमारे पूरा सबका आंसर मिल जाएगा। हम लोग अपने पहले प्रश्न में देखिए, इससे पहले जो निकाला था वो 4 नंबर के प्रश्न कि
हमारे बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में इतिहास के पहले चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न कितने आते हैं। अब ये हमारे 6 नंबर के प्रश्न कितने हैं, 6 नंबर के प्रश्न है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख कीजिए। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के बारे में उसका संक्षेप, मतलब उसके पूरे डिटेल्स उसको लिखिए। तो यही तो मैंने बताया था आपको पहले, इसका नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे नोट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में बात करें, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ उसको संक्षेप, मतलब इसको भी पूरे डिटेल में लिखिए। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पास हम लोग खाली क्वेश्चन को बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार 2023 तक सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, देख लो पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके पहले जो हमने MCQ निकाला था उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हमने MCQ भी सॉल्व करवा दिया बोर्ड एग्जाम के बाद। तो अब तीसरे प्रश्न में बात करते हैं, इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाएं को वर्णन कीजिए। मतलब इटली के एकीकरण में जो प्रमुख आने वाली जो बाधाएं थी उनके बारे में एकदम डिटेल से आप लोग लिखिए। तो इसका भी हमने वहीं पास आपको नोट्स, देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग ढूंढते रहिए, कंफ्यूज हो जाए कौन सा आंसर इधर उधर हो जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन के साथ आंसर मिलेगा। यहाँ पास पहला प्रश्न था तो वहाँ पास भी आपको पहला प्रश्न मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, यूरोप के राष्ट्रवाद को विकास में संस्कृत का योगदान क्या दर्शन के लिए 3 उदाहरण दीजिए। मतलब यूरोप के राष्ट्रवाद में विकास संस्कृत के 3 उदाहरण दीजिए। 2023 में पूछा गया प्रश्न, 2023 में पूछा गया प्रश्न, जिसका भी आंसर आप लोगों को वहीं पास मिल जाएगा। 5वें प्रश्न में बात करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पाद जर्मन में इटली का एकीकरण का योगदान बताइए। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली का एकीकरण का योगदान क्या रहा। तो इसको भी आप लोग 2020 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्र किस प्रकार का विकसित हुआ। राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ 2019 में पूछा गया प्रश्न। किसमें पूछा गया प्रश्न है, 2019 में कि किन 2 देशों को ध्यान केंद्रित करते हुए 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद प्रकार विकसित हुआ। ये भी आप लोगों को वहीं पास मिल जाएगा, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 7वें प्रश्न में बात करते हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण था। मतलब जो फ्रांस 1789 में फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई उसका मुख्य कारण बताइए। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई उसका मुख्य कारण बताइए। 2018 में पूछा गया प्रश्न। किसमें पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। विहार संधि क्या है, इसकी संधि के प्रमुख उदाहरण व्यवस्थाओं को वर्णन कीजिए। ये भी आपको आंसर वहीं पास मिल जाएगा। 2017 में पूछा गया प्रश्न। किसमें पूछा गया, 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो इसी के साथ आप लोग मिलते हैं अगले आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग उसको पढ़ते रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न 10वीं की तैयारी अच्छे से चल रही है। वीडियो को सारे देखते, इससे आप लोग कुछ आइडिया हो जाएगा कि कम टाइम में क्योंकि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न नहीं आते। और थोड़ा पेपर नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग ऐप जब मेरा लॉन्च हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे टीम के साथ काम चल रहा है, तो उसमें हम सारे आपको मॉडल पेपर सारे एकदम मतलब इसमें कब 50 MCQ 50 6 नंबर लॉन्ग शॉर्ट सारे प्रश्न को दे देंगे। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके एकदम आराम से आप लोग पढ़िए। जो बच्चे अभी मतलब लेट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बाकी आप लोग 2, 3 से 4 घंटे रोज देते रहिए, आपकी बोर्ड की तैयारी सबसे अच्छी होगी, ये मेरी गारंटी है। सारे सब्जेक्ट को तैयारी करवाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।